Today's topic, water garden. What is water garden? Anyone? वाटर गार्डन क्या है? क्या समझते हैं आप वाटर गार्डन के बारे में? जो प्लांट वाटर में जो या फिर वाटर बॉडी के पास बनाते हैं गार्डन। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। Water garden also known as aquatic garden, और it is man-made water feature. मतलब हम इसको एक्वेटिक गार्डन भी कह सकते हैं और ये मैन मेड वाटर फीचर्स होती है, ठीक है ना। एनी इंटीरियर और एक्सटीरियर लैंडस्केप एलिमेंट्स whose primary purpose is house display or propagate particular species और variety of aquatic plants, ठीक है ना। और इसका जो मेजर एलिमेंट है वो वाटर होता है। वाटर गार्डन का मेजर एलिमेंट वाटर, ठीक है, क्लियर। Water gardening is gardening that is concerned with growing plants adapted to pools and ponds. Pools और जो ponds होते हैं उसको यूज करते हुए प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसी को वाटर गार्डन कह सकते हैं। Water garden can be almost any size or depth. They are typically small and relatively shallow, जनरली लेस देन 20 इंच। मतलब जो भी वाटर गार्डन होंगे वो है जो 20 इंच तक का, जो होम गार्डन में या जो बनाते हैं उसको 20 इंच तक की डेप्थ तक का ही होना चाहिए, ठीक है ना। कारण है क्या है इसका? क्योंकि मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स जो है डेप्थ सेंसिटिव होते हैं और ये स्पेसिफिक वाटर पर ही ग्रो कर सकते हैं। और जैसा कि जान रहे हैं आजकल हम वाटर गार्डन जो है मेनली जो जितना भी लैंडस्केप होता है उसका पॉपुलर एलिमेंट है। लैंडस्केप में छोटा ही कई स्मॉल एरिया ही इंक्लूड करें जरूर करते हैं इसके अंदर वाटर बॉडीज या वाटर फीचर्स जो होती हैं, ठीक है। और ये वाटर गार्डन क्या है? प्लेसेज ऑफ रिक्रिएशन। और जो आजकल आप लोग देख रहे हैं जो थीम है पार्क्स बेस्ड कॉन्सेप्ट पर गार्डन पर काफी है, ठीक है ना। जो थीम पार्क्स आप देखते हैं वाटर पार्क वगैरह है वो उसी पे बेस्ड है। फिर टाइप्स ऑफ वाटर गार्डन, कितने टाइप्स के वाटर गार्डन होते हैं सुना आप लोगों ने? गार्डन जो है वाटर गार्डन कितने टाइप्स के होते हैं? एनीबॉडी? सुना गार्डन कितने टाइप के होते हैं वाटर गार्डन? कितने तरह के वाटर गार्डन होते हैं? आपके जो गार्डन है वो कितने स्टाइल्स होती हैं गार्डन में? कितने टाइप्स के गार्डन होते बहुत सारे हो सकते हैं सर। सर हाइड्रोपोनिक हैं? स्टाइल हाइड्रोपोनिक गार्डन स्टाइल कितने टाइप्स के होते सर वाटर सकते हैं, हैं? वाटरफॉल्स हो सकते हैं सर, वाटरफॉल्स हो फाउंटेन सकते होते हैं। हैं, हाँ, नहीं ये आपके टाइप्स हो फाउंटेन। गए, ये टाइप्स हो गया पूरा। ये वो जो है आपके अलग अलग टाइप्स हो गए इसके वाटर फीचर्स के, ये वाटर फीचर्स है। वाटर गार्डन जो है स्टाइल्स कितने तरह के होते हैं? गार्डन कितने तरह के बताए मेनली मैंने? स्टाइल्स, 3 तरह स्टाइल्स जो मेन स्टाइल्स है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल बताया ना आप लोगों को। वाइल्ड है। और थर्ड जो बताया फ्री स्टाइल है या वाइल्ड स्टाइल है, पर मेनली जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल, टू टाइप्स के गार्डन आपको बताया। इसी तरह से इसमें
फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, नेचुरल, आर्टिफिशियल जिसको मैं बता बोलेंगे, वो दो तरह के होते हैं। यस इन हाँ बोलो, कुछ बोलो। ठीक है, फिर फर्स्ट वन इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है, सैलो पॉन्ड्स और नेचुरल डिप्रेशन में जो है इसको बनाया जाता है। ठीक है, वो इसका कंडीशन ये होता है कि समर में ये ड्राई नहीं होना चाहिए और रेन में ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह का सिलेक्शन करते हैं और उसको बनाते हैं। ठीक है, these types of pools are informal यस and no more natural, मतलब नेचुरल जो सीनरी है उसी को कैप्चर करते हुए इसमें इनफॉर्मल जो पूल है उसको आपको एक्वेटिक प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर कर्व्स एंड बेंड्स ऑफ सच टाइप ऑफ पूल्स मस्ट बी ग्रेसफुल और आर्टिस्टिक, मर्ज विद द नेचुरल लैंडस्केप। यानी कि आपका जो ये इनफॉर्मल टाइप का पूल है वो ग्रेसफुल होना चाहिए और आर्टिस्टिक होना चाहिए, और जो आपका नेचुरल सीनरी आपके पास अवेलेबल लैंडस्केप है उसमें मर्ज होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया इनफॉर्मल। विल बी यूज फॉर प्लांटिंग ट्रू एक्वेटिक प्लांट्स लाइक लोटस, वाटर लिलीज, ये इस टाइप के जो हैं इसमें प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ठीक, देन अब इसमें करना पड़ेगा आप लोगों की आवाज पता नहीं कहाँ कहाँ से है। फिर फॉर्मल पूल। फॉर्मल पूल में क्या होगा, द फॉर्मल पूल नीड नॉट सिचुएटेड इन लो लेइंग एरिया। उसका कंडीशन है जो आपका लैंडस्केप जो एरिया आपके पास अवेलेबल है जिसमें लो लेइंग एरिया होगा वहां पे उसको इनफॉर्मल पूल को यूज करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के लिए। और इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपका लो लेइंग एरिया हो, ये मेन फीचर भी आपका लैंडस्केप या गार्डन का हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि ये प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ द गार्डन, वहां पे भी इसको कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल इन इंडिया क्या है फॉर्मल पूल का बेस्ट एग्जांपल, क्या हो सकता है बेस्ट एग्जांपल इंडिया में, बताइए। आप लोगों ने गार्डन टाइप्स पढ़ लिए हैं और उसमें स्टाइल्स भी पढ़े हैं। कौन सा है फॉर्मल पूल का एग्जांपल इंडिया में? हम्म? अवनीश, सर कश्मीर में कोई गार्डन कश्मीर में जो है ब्लैक वो ब्लैक इनफॉर्मल के ज्यादातर है ना, सर वाटर इनफॉर्मल लिली। टाइप के हैं। और फॉर्मल का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका ताजमहल, देखा आप लोगों ने यस जो फ्रंट में है ना। बीच में है वो क्या? हाँ, तो वो आपका बेस्ट एग्जांपल ऑफ फॉर्मल पूल। ठीक, देन इंस्टॉलिंग ऑफ वाटर गार्डन। जब हमको वाटर गार्डन इंस्टॉल करना है या बनाना है तो क्या क्या कंसिडरेशंस होंगी, क्या क्या ध्यान रखना है जब हम गार्डन डेवलप करते हैं, तो क्या क्या ध्यान रखते हैं? लैंड लैंड, ठीक है, और लैंड में क्या ध्यान रखते हैं? वाटर, इसमें सर डेप्थ ध्यान रखेंगे हाँ, और वाटर पैसेज का ध्यान नहीं, रखेंगे। सबसे पहले आपको जो भी कहीं आपको लैंडस्केप भी करना है या वाटर गार्डन इंस्टॉल करना है का तो सिलेक्शन सर, सबसे पहले साइट सिलेक्शन होता है ना, साइट का सिलेक्शन। साइट का सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। ठीक है ना, तो इसमें आपको ऐसी साइट का सिलेक्शन करना है जहाँ पे आप प्लांट्स को ध्यान में रखेंगे, जो आप प्लांट ग्रो करने जा रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए उस जगह का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सोइल कैसा है उस साइट का, ठीक, फिर ग्रेड ऑफ द साइट, सरफेस ड्रेनेज कैसा है उस साइट का, ठीक, फिर है व्यू
ऑफ द पॉन्ड साइट फ्रॉम हाउस, घर से विजिबल है या नहीं है ये देखेंगे। फिर ओवरऑल फिट ऑफ द पॉन्ड्स इन द एग्जिस्टिंग लैंडस्केप, मतलब आपने पूरा आपका एग्जिस्टिंग लैंडस्केप है, कहीं कोने कॉर्नर में उसको बना दिया तो वो यूजलेस हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप उसको भी व्यू भी उसका ध्यान में रखिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एंटिसिपेटेड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, मतलब आने वाले समय में उस गार्डन को, वाटर गार्डन को मेंटेन करने के लिए क्या क्या जरूरत और कितना एरिया होगा उसको भी ध्यान में रखते हुए उस साइट का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। देन लोकेशन, लोकेशन कैसा होना चाहिए जो गार्डन सेलेक्ट करेंगे उसका, इस जगह पे मान लीजिए आपके पास पूरा गार्डन है, उसमें आपको एक पर्टिकुलर एरिया में वाटर गार्डन स्टेब्लिश करना है या इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए कैसी लोकेशन का सिलेक्शन करेंगे। कैसी लोकेशन होनी चाहिए। ऐसी लोकेशन जहाँ से दिखाई दे या फिर हाँ, सनलाइट की रोशनी पड़े। एक तो सबसे पहले हो गया सनलाइट, जहाँ पे यस सर। सनलाइट आती हो, राइट। और क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होनी चाहिए। व्यू, सर क्यों? इलेक्ट्रिसिटी जब हम छोटे पॉन्ड्स बनाते हैं तो आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल का एग्जांपल लीजिए, स्विमिंग पूल में यस सर। इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है या नहीं है। सर वाटर फिल्टर करने के लिए। हाँ, वेरी गुड, वाटर फिल्टर करने के लिए और वाटर चेंज करने के लिए भी आपको पंप्स वगैरह की जरूरत होगी, ठीक है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ठीक है। और अप्रोप्रिएटली व्यूड होना चाहिए वो, हाउस से, घर से दिखना चाहिए। और वाटर कैन रिफ्लेक्ट द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग्स लैंडस्केप, मतलब जो आप वाटर इंस्टॉल कर रहे हैं, बॉडी इंस्टॉल कर रहे हैं, वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जो आपका व्यू है पूरा लैंडस्केप का उसको रिफ्लेक्ट करे, ठीक है ना, कि इसका भी ध्यान आपको लोकेशन का सिलेक्शन करते समय ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको ये जो नीली रिक्वायर फुल सन, जो आपने हम पहले ही बता दिया कि सनलाइट का आपको ध्यान रखना है, कम से कम 5 to 6 आवर डायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए आपने जो लोकेशन सेलेक्ट किया है फॉर वाटर बॉडीज, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि बिग ट्रीज के आसपास या उसके नीचे आपको वाटर बॉडीज को डेवलप नहीं करना है, क्यों, पत्ते बहुत गिरते लीफ फॉल होगा उसका तो उसमें गंदगी ज्यादा होगी, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना बिग ट्रीज के नीचे नहीं करना चाहिए। और दूसरा, लो लैंड एरिया पे नहीं होना चाहिए ताकि रेन में सारा वाटर जो है वहां पे आपका कलेक्ट होकर उसमें पोंड में आके फिलअप हो जाए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि बारिश के टाइम में ओवरफ्लो होगा तो उस टाइम अगर पानी आके उसमें भर जाएगा तो आपके उसका वाटर बॉडीज को खराब करेगा। फिर है नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया आपका साइट सिलेक्शन, देन लोकेशन, फिर डिजाइन कंसिडरेशंस। डिजाइन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम मैन मेड वाटर बॉडीज डेवलप करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा कंस्ट्रक्शन में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। जैसे का और कौन हो रहा प्लांट। क्या क्या ध्यान रखते हैं जब हम जो भी घर, मटेरियल यूज करेंगे सर। सीधा एग्जाम्पल में पूछ रहा हूँ, जब हम घर प्रिपेयर करते हैं या बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं साइज, हाँ, साइज का ध्यान नहीं रखते, घर के हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साइज डिसाइड करते हैं ना, कितने बड़ा रूम होगा, कितना एरिया में हम डेवलप करेंगे, कितना ओपन स्पेस रखेंगे, ये बनाते हैं कि नहीं। तो साइज ऑफ पॉन्ड्स कंस्ट्रक्शन में आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिनिमम साइज फॉर द हेल्थी बैलेंस पॉन्ड इज अबाउट 50 स्क्वायर मीटर फिट, ठीक है।
कम से कम मिनिमम जब भी आप वाटर बॉडीज डेवलप करेंगे तो 50 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। फिर डेप्थ ऑफ द पॉन्ड शुड रेंज फ्रॉम 18 टू 24 इंच, इतना इसकी डेप्थ होनी चाहिए और कम से कम 50 स्क्वायर फीट एरिया आपका होना चाहिए इसके लिए। देन सेफ, सेफ तो इम्पोर्टेंट है ही, जब हम लैंडस्केप में बात करते हैं तो सेफ इम्पोर्टेंट है उसका, ठीक है। तो फॉर्मल स्टाइल में हम क्या करेंगे, इसमें सेफ डिपेंड करेगी आपका जो स्टाइल्स हैं, फॉर्मल स्टाइल और इनफॉर्मल स्टाइल। तो फॉर्मल स्टाइल में क्या करेंगे हम वाटर बॉडीज को, फीचर्स बताए ना आपको, फॉर्मल के क्या फीचर्स हैं आपको नहीं बताया, मुगल गार्डन और फॉर्मल में हम जो फॉर्मल और हाँ हेलो, हाँ सिर्फ फॉर्मल में आपको सिमेट्रिकल होगा और ज्योमेट्रिकली शेप्ड पॉन्ड होंगे, ठीक है ना, जब हम उसमें करते हैं। और जब इनफॉर्मल में करते हैं तो उसमें लेस ज्योमेट्रिकल होता है और इनफॉर्मल शेप पॉन्ड होते हैं उसमें, ठीक है। देन एजिंग, एजिंग में क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, और एजिंग हमेशा हमको ध्यान रखना है, जो एजिंग मेटेरियल यूज करते हैं वो जो ओवरऑल स्कीम ऑफ गार्डन है उसमें मर्ज होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं एजिंग के लिए, ताकि वो जो लैंडस्केप एरिया है उसमें मर्ज किया जा सके। एजिंग समझ रहे हैं आप, एजिंग का क्या मतलब है, कौन से वाटर बॉडीज बनाते हैं उसमें एजिंग का क्या मतलब है। सर जो किनारा होता है उसका। हाँ, वो आपका जो बाकी जो लैंडस्केप एरिया है उसमें मर्ज होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या क्या मटेरियल यूज करेंगे, आप लोग आजकल देख रहे होंगे जो पोट वगैरह भी आते हैं, देखा ना आपने पोट, जो सीमेंट के पोट आते हैं कैसे बना देते हैं, यस सर। कलर करके, ऐसा नहीं लगता जैसे वुड से बनाया हो जो, बाकी वो सीमेंट का होता है, ठीक है ना। तो वो यस इसीलिए सर। करते हैं कि वो आपस में एलिमेंट्स हैं जो मर्ज कर जाएं एक दूसरे को। तो इसके लिए हम मटेरियल जो है आपका ब्रिक्स ले सकते हैं, रॉक्स ले सकते हैं, स्टील एजिंग कर सकते हैं, वुड का भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। ये इसमें मटेरियल यूज कर सकते हैं एजी के लिए, एजिंग के लिए। फिर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए वाटर बॉडीज किस किस से बनता है, वाटर होना चाहिए, हमको ध्यान रखना है बाकी कंस्ट्रक्शन के सर्विस टाइम, एक तो उसका कॉस्ट, लाइफ एक्सपेंटेंसी, ठीक है, ऑफ द मटेरियल, मतलब कितने दिन वो चलेगा, कितना अमाउंट पैसा लगेगा। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, क्या क्या इंस्टॉल करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट्स होगी। फिर अवेलेबिलिटी एंड मटेरियल्स में ब्लेंड विद द एग्जिस्टिंग मटेरियल लैंडस्केप, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो आपका लैंडस्केप तो होता ही है, एग्जिस्टिंग प्लांट्स है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, वो सब उसी में आपस में मैच करता हो, ऐसी चीज़ों का सिलेक्शन करते हुए हम इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम इसमें कोई भी मटेरियल उस पर डिपेंड करेगा, आपके पास कॉस्ट कितना, कितना पैसा है, इंस्टॉलेशन की फैसिलिटी कैसी है, आपके पास जो अवेलेबल है या एग्जिस्टिंग लैंडस्केप है उसमें मर्ज करता है या नहीं। फिर है लाइनर, लाइनर क्या होता है, वाटर बॉडीज का जो है इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ये। और सबसे जब भी आप कोई भी गार्डन, ये वाटर गार्डन बनाने जाते हैं तो मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट है लाइनर। क्या होता है लाइनर, और किस लिए करते हैं लाइनर, लाइनर आप लोगों ने नहीं सुना, लाइनर क्या होता है, तालाब बनाते हैं या स्विमिंग पूल बनाते हैं तो लाइनर नहीं सुना है। सर जो छोटा पतला सा वॉल रहता है। नहीं, वाटर जो, अगर आपने लाइनर नहीं किया उसमें तो पानी क्या होगा कच्ची सोइल में, सैंड में आपने वो बनाया है तो क्या होगा, पानी रुकेगा, उठने का। पानी रुकेगा क्या,
अगर आपने खड्डा खोद दिया बड़ा और उसमें पानी कितनी देर रुकेगा? सीजनल तालाब से हैं जो, उसमें क्या होता है? जाते हैं। हम्म? बारिश के दिन में पानी लबालब होता है और जब गर्मी आती है तो क्या होता है? पानी जाता ड्राई हो जाता है, ठीक है ना, सूख जाता है। तो इसके लिए जो लाइनर जो है नीचे जो है, वो पानी रोकने के लिए लाइनर जो बनाते हैं उसी को। तो वो ये किस किस से बन सकता है? पीवीसी हो सकता है, रबड़ हो सकता है, फाइबर ग्लास से बना सकते हैं और कंक्रीट से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे पीवीसी का अगर बनाते हैं तो 7 to 15 ईयर्स तक चलता है। अगर रबड़ का लाइनिंग करते हैं तो 30 ईयर्स तक चलता है। और फाइबर ग्लास अगर यूज करते हैं तो 50 ईयर्स। और कंक्रीट अगर बनाते हैं तो लाइफ टाइम, ठीक है ना। लंबे समय के लिए अगर हमको बनाना है तो कंक्रीट का बनाते हैं। देन पंप्स, वाटर गार्डन में पंप्स का क्या यूज है? अवनीश ने पहले बताया भी था। पंप्स का क्या रोल है? है। चेंज सर्कुलेशन, वाटर पानी वाटर सर्कुलेशन के लिए उसको यूज करते हैं पंप्स को, ठीक है ना। 1 to 2 आवर्स। ठीक। देन पंप फिल्टर्स, पंप फिल्टर्स का क्या काम है? पानी वाटर को प्यूरिफाई करना। जैसे काफी लंबे समय तक अगर पानी एक जगह पे स्टेगनेट रहता है तो क्या होता है? बड़े हो जाता हम्म? एल्गी है। बड़े कोई सेडिमेंट्स हो जाएगा, फिश वेस्ट फ्रॉम द पॉन्ड्स वाटर, फिश जो है वो है, उनकी कोई डाई होंगी, मरेंगी भी तो भी वो सब इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए पंप फिल्टर करना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिल्टर के लिए दो तरह के फिल्टर यूज करते हैं, एक होता है मैकेनिकल फिल्टर और एक बायोलॉजिकल फिल्टर। तो मैकेनिकल फिल्टर में क्या होगा? ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं और पर इसमें होता क्या है, मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी चेक होता है, ब्लॉक हो जाता है। इसलिए इसको बार बार में रिपेयर की आवश्यकता होती है अगर मैकेनिकल यूज करते हैं तो, ठीक है ना। और बायोलॉजिकल फिल्टर में क्या होगा? क्या यूज करेंगे बायोलॉजिकल फिल्टर में? फिर प्लांट्स करेंगे प्लांट्स करेंगे, ठीक है। और और फिर इस ऑर्गेनिज्म, लाइव ऑर्गेनिज्म भी यूज करते हैं ना, ठीक है। जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोस्पेरा, ये हैं जो वाटर फिल्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। देन मीडिया फॉर प्लांट्स, कैसा मीडिया यूज करेंगे? कोटिंग मीडिया कैसा होगा? पानी में कैसा कोटिंग मीडिया होना चाहिए? कैसा कोटिंग मीडिया होना चाहिए पानी में अगर प्लांट में यूज करेंगे तो? सर सैंड ज़्यादा होना चाहिए। सेंट ज्यादा होना चाहिए पानी में। तालाब में और कैसी सॉइल मिट्टी देखते हैं आप? जब तालाब जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है तो कैसी मिट्टी बलुई होती है? क्ले, क्ले ज्यादा नहीं होता, क्ले लॉम सॉइल होती है वहाँ पे, ठीक है ना। क्ले लॉम यूज करेंगे। और हमेशा जो है फर्टिलाइज और हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स है उससे फ्री होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पॉन्ड में केवल प्लांट्स तो ग्रो करते नहीं है, फिश भी रेयरिंग करते हैं, फिश रेयरिंग भी हम पॉन्ड्स में वाटर में करते हैं, वाटर जो बॉडी है उसमें यूज करते हैं। तो आपको हर्बिसाइड्स फ्री और पेस्टिसाइड फ्री, फर्टिलाइजर फ्री होना चाहिए मीडिया जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दूसरा, सोयल शुड आल्सो बी फ्री ऑफ द फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जो है आपको फ्रेश भी उसमें यूज नहीं करना है। और ऑल मीडिया मस्ट बी कवर्ड विथ ए 1 to 2 इंच लेयर ऑफ कोर्स ग्रेवल्स, रॉक्स। जब भी आप वहाँ यूज करेंगे तो रॉक्स और ग्रेवल्स जो है 1 to 2 इंच साइज के उसको यूज करते हैं। सैंड कभी भी यूज नहीं करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना।
देन फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर जो हमेशा यूज करेंगे तो ऐसे फर्टिलाइजर एक्वेटिक फर्टिलाइज स्लो रिलीज फॉर्म जो है उसको यूज करते हैं। वेल बैलेंस फर्टिलाइजर जो सोयल पैक्ड इनटू मिडल ऑफ द रूट बॉल के अंदर उसमें बॉटम में रखते हैं, जो धीरे धीरे स्लो रिलीज करते हैं और पोट में लीचिंग को प्रिवेंट करते हैं, मतलब लीचिंग नहीं होना चाहिए जो फर्टिलाइजर वगैरह जो यूज करते हैं। देन मेंटेनेंस टूल्स, मेंटेनेंस टूल्स क्या क्या होना चाहिए वाटर गार्डन के लिए? आपने गार्डन बना दिया, अब उसमें क्या क्या टूल्स होने चाहिए जो आपको जरूरत पड़ेगी बाद में मेंटेन करने के लिए? क्या क्या टूल्स होने चाहिए? वाटर गार्डन बनने के बाद क्या करना होगा? सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि आपका जो वाटर बॉडी है या वाटर गार्डन है वो क्लीन हो, ठीक है ना? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर तो माइन्यूट को करेगा, बड़ा जैसे लीफ वगैरह, लीफ फॉल हो गया तो बीज है, वो वाटर फिल्टर से नहीं होगा ना। उसके लिए क्या करना होगा आपको? सफाई करनी होगी, सफाई करनी होगी तो उसके लिए आप बार बार में तो पौंड में नहीं जाएंगे, पूल में नहीं जाएंगे ना, तो उसके लिए आपके पास लॉन्ग पोल नेट होना चाहिए। तो वो और देख, सक्शन पंप, हाँ सक्शन पाइप जो होता है। हाँ वो भी यूज कर सकते हैं पर वो इतना ठीक नहीं है ना, उसके अंदर रोजाना पॉसिबल नहीं है। सिंपल वे है, एक लीफ गिरा, दो लीफ गिरा, इसके लिए आप बार बार में सक्शन पाइप थोड़ी चलाएंगे। तो आपके पास इसमें क्या होना चाहिए? नेट। आप लोगों ने देखा नहीं ये मैंगो हार्वेस्टर देखा आपने, या फिश वाला जो देखा है? इसके लिए एक होता है ना बड़ा बास्केट बना हुआ, जो लॉन्ग होल्ड जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको सीयर्स चाहिए टूनिंग के लिए वाटर से। दूसरा आपको पीएच टेस्टिंग किट चाहिए जिसमें आप वाटर का ईसी और पीएच रेगुलरली चेक करते रहें, ठीक है। देन वाटर, वाटर जो है आपका करेक्ट डेप्थ में होना चाहिए, ठीक है। वाटर फिल्ट्रेशन ऑक्सीनेटर विल हेल्प द कीपिंग वाटर क्लियर एल्गी एंड डेब्रीज, हमेशा पानी क्लियर होना चाहिए। पंप्स का आपको काम बता ही दिया क्या क्या क्लीनिंग के लिए और एयर सर्कुलेशन के लिए उसको यूज करते हैं। फिर एक्वेटिक प्लांट्स, जो प्लांट्स हम यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? इकोर्निया क्रासिपीस, वाटर लिली, लोटस। वाटर लिली। तो हम इसको इकोर्निया मेनली जो है थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सबमर्ज, एक होता है मार्जिनल एंड फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग। हाँ, तो सबमर्ज क्या होगा? व्हाट इज सबमर्ज? हाइड्रिला वेलिस्नेरिया। नहीं, सबमर्ज मींस क्या क्या मतलब है सर जो पूरी सबमर्ज? तरह से पानी के अंदर होता है, पानी डूबा के होता अंदर है। ही कंप्लीटली अंडर द वाटर, और वाटर। समटाइम्स लीव्स और फ्लावर्स ग्रो टू द सरफेस, ज्यादातर पानी के अंदर ही रहेगा। तो ये जो है हमेशा पॉन्ड्स में कितना करते हैं, 1 to 2 फीट 32 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस में इसको लगाते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ऑक्सीनेटर्स, ऑक्सीनेटर्स का भी काम करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं फॉर द फिश। फिर एग्जाम्पल आप इसका क्या है, आपका हॉर्न वाट हो गया और वाटर लिली हो गई। देन मार्जिनल प्लांट्स, व्हाट इज मार्जिनल प्लांट्स? मार्जिनल प्लांट्स क्या जिनका है? रूट रूट हाँ अंदर होता है और हाँ, बाकी प्लांट ऊपर होता है ओ, सरफेस। हाँ वो जो रूट्स अंदर होता है और प्लांट्स ऊपर ग्रो सरफेस पे ग्रो करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? वलरस। फ्लैग है आपका, वाटर क्रोप है, बुलरस है, कटेल है, लोटस। चारो है, एरोहेड, लोटस, ठीक है ना। ये आप स्टडी नोट्स में मैंने दिया है, आप उसमें गूगल क्लास पर सर्च करेंगे इसको। देन फ्लोटिंग प्लांट्स,
What are the floating plants? those plants which are float over the surface of water. हाँ, सरफेस ऑफ वाटर, Water. फ्री फ्लोटिंग करते हैं वो, ठीक है ना, सरफेस पर। और ये क्या मेन उसका क्या होता है, शेड प्रोवाइड्स करते हैं। तो जो पॉन्ड्स, जो वाटर बॉडीज है, उसमें शेड प्रोवाइड्स करते हैं। उससे क्या होता है, एल्गी की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस होती है, चेक होती है, ठीक है। और ये जो है फास्ट ग्रोइंग होते हैं, जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? अजोला साल्विनिया। हाँ, अजोला साली। और वाट वाटर हाइसेंथ देखा आप लोगों ने कैसे भर जाता पूरा। डकवीड है, वाटर मिल है, वाटर लेट्यूस है, वाटर फर्न है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है। इसके फोटोग्राफ्स भी मैंने आपके स्लाइड में रखे हैं, जब नोट्स देखेंगे इसमें आपको मिलेगा सभी। देन फिश, फिश जो है कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट है फॉर वाटर गार्डन, ठीक है। तो ये मेनली जो कौन सा फिश यूज कर सकते हैं इसमें हम वाटर गार्डन में? कोई कार्प। हाँ, कार्प है, गोल्ड फिश जो है, वेरी हार्डी एंड सुटेबल फॉर पॉन्ड्स। गोल्ड फिश जो सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, रेगुलर इस पे वॉच करना है। इन्फेक्शन ऑफ फंजाई एंड अदर पैरासाइट्स अगर होता है तो उसको रिमूव कर देना है। अगर कोई फिश जो है पॉन्ड के अंदर मर गया है तो उसको भी रिमूव कर देना है, ठीक है। उसमें कुछ स्पीसीज हैं जो चाइनीज स्पीसीज हैं, कैल्सिपोस है, सुकिन्स है, टेंटल्स है, चाइनीज मूर है। ये जो है मेनली इसमें वाटर गार्डन में यूज करते हैं। देन केयर ऑफ पुल, जब आपका इंस्टॉल हो गया, बन गया, तो उसके बाद इसकी केयर की जरूरत होती है आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट। तो क्या क्या केयर करना होगा हमको? हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको लेस केयर की जरूरत होती है, ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। पर कुछ स्पीसीज हैं जो विग्रेसली ग्रो करती हैं, उसको आपको ट्रिमिंग की जरूरत होगी, ठीक। और कई बार क्या होता है, जो वाटर पर है, पॉन्ड्स पर ग्रीन परत जो जम जाती है, जिसको हम ब्लैंकेट ऑफ बीड्स भी बोलते हैं, उसको आपको हटाना होगा। दूसरा, इसमें 1 kg पोटेशियम प्रग्नेट KMnO4 और 120 ग्राम कॉपर सल्फेट टू एवरी 24,000 लीटर ऑफ वाटर हम इसमें ऐड करते रहते हैं, ठीक है ना, ईयरली। ये ईयरली आपको जरूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग चेक करके उसमें आपको ऐड करते रहना होगा। पोटेशियम KMnO4 जो 1 kg और कॉपर सल्फेट 120 ग्राम पर 24,000 लीटर ऑफ वाटर। तो जितना आपका में कितना वाटर है, आपका जो कैपेसिटी उसकी पॉन्ड की, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें ऐड करेंगे। दूसरा, आपका जो लीव्स और फ्लावर्स जो एक्वेटिक प्लांट्स के हैं उसको रिमूव करते रहेंगे। और बाल्स एंड लीव्स फॉर डैमेज बाय फिश एंड इंसेक्ट जो है उसको रिमूव करेंगे। और वंस और ट्वाइस इन ईयर लोटस विल नीड रिपोर्टिंग। अगर आपने लोटस उसमें लगाया है वाटर बॉडी में तो आपको उसमें रिपोर्टिंग की जरूरत होती है। फिर है कुछ एग्जांपल्स ऑफ वाटर बॉडीज। तो इन द वर्ल्ड, लॉन्ग स्टॉक पाथ हैम्पशायर में है, ये इसका एग्जांपल है। और इंडिया में अगर वाटर बॉडीज की बात करें, वाटर गार्डन की बात करें, तो कहाँ कहाँ है, कौन कौन से हैं? ताजमहल से। ताजमहल हो गया। और सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज कहाँ पे हैं, वाटर गार्डन्स कहाँ पे हैं? कश्मीर। जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। वहाँ पे जो निशान बाग है, सब इन बाग में सभी में आपको वाटर बॉडीज हैं, वाटर गार्डन्स है, ठीक। अब इसमें कुछ पूछना बोलिए आप लोग। कोई सर क्वेश्चन जो है? प्लांटेड हैं? हेलो हाँ, बोलो। सर जो प्लांटेड एक्वेरियम होता है क्या वो भी वाटर पॉन्ड हुआ?
प्लांटेड, प्लांटेड एक्वेरियम जो होते हैं। हाँ एक्वेरियम जो है वो टेरेरियम गार्डनिंग वो अलग टाइप का गार्डन है, उसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना। ये वाटर गार्डन अलग है और टेरेरियम या वो जो एक्वेरियम है वो अलग टाइप का गार्डन। उसमें जो स्पेशल टाइप्स हैं उसमें हम सभी लेंगे, विंडो वाला, बो, यूरेंस, सब अलग अलग टाइप्स के गार्डन है, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये डिफरेंट है वो, ये डिफरेंट है वो, ठीक है। और किसी का कोई क्वेरी? एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है वाटर गार्डन से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन है वाटर गार्डन से रिलेटेड? चाय 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 चाय। किसी का क्वेश्चन नहीं है शायद, क्वेश्चन नहीं है शायद। चलिए नेक्स्ट, आपका है बोग गार्डन और मार्स गार्डन, ये भी एक टाइप है आपका, ये भी एक टाइप है आपका। तो बोग गार्डन क्या होता है? बोग गार्डन क्या होता है? व्हाट इज बोग गार्डन? व्हाट इज बोग गार्डन? बताएगा कोई? बताएगा कोई? सर इसमें मॉस का यूज करते हैं। मॉस का मॉस और जो जो सॉइल होता है वो सर मतलब सॉगी सॉइल होता है। हाँ हाँ, और मार्सी लैंड में इसको डेवलप करते हैं, मार्सी लैंड में इसको डेवलप करते हैं। मेनली जो उसका भोग का मतलब क्या होता है? का मतलब क्या होता है? दलदली एरिया। दलदली एरिया नहीं, एग्जैक्ट मीनिंग जो है उसका जो है एसिड वाटर, जहाँ पे एसिड वाटर जहाँ पे हो। पर जब हम लैंडस्केप, जब हम लैंडस्केप वापस इसको करने लीजिए। हम लैंडस्केप में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? मार्सी लैंड जो मार्सी लैंड बनाते हैं उसको बोग गार्डन कहते हैं, बोग गार्डन। तो ये हमेशा लो लेइंग जो आपका गार्डन है, उसमें आपका गार्डन है पार्ट है, उसमें इसको पार्ट है डेवलप करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है ना। बोग गार्डन, बोग गार्डन। और इसमें हमेशा आपको लो लेंग, जितनी जो लो लेंग पार्ट है उसमें इसको डेवलप करते हैं, जो गार्डन है उसमें गार्डन। और सम ऑफ द प्लांट विच कैन, सब प्लांट विच कैन 12 to 15 सेंटीमीटर वाटर इसमें ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं। मेनली इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको ज्यादा पता होना चाहिए कि आप ये जो बोग गार्डन क्या है, बोग गार्डन मार्स गार्डन, मार्स गार्डन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप कौन कौन से प्लांट्स यूज करते हैं वो गार्डन के लिए? वो गार्डन एग्जांपल बताएंगे वो गार्डन के लिए? वो गार्डन सर राइजोफोरा एविसेनिया। और देखो इसमें जो है ज्यादा वाटर सिर्फ मार्सी मतलब मॉइस्चर रहता है उसी में प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो ज्यादातर जो है गार्डन में भी करते हैं। जैसे आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने बॉटनिकल गार्डन को देखा है। तो क्या है मैंने बताया था, क्या है मैंने बताया था, एक्वोरस कैलेमस क्या है? कैलेमस क्या है? नाम सुना है एक्वोरस कैलेमस? नो सर। पढ़ा भी होगा आपने, पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में, उन्होंने पढ़ाया होगा सर ने। फ्लैग नहीं होता, स्वीट फ्लैग नहीं होता, स्वीट बच, बच का नाम नहीं, बच देखा नहीं हम नाम, देखा नहीं। देखा है ना बस तो बॉटनिकल गार्डन है, बस तो बॉटनिकल गार्डन।
यस सर, हेलो। हाँ, वही एकोरस कैलेमस है। बच का बॉटनिकल नेम जो है एकोरस कैलेमस है। सर ये वाला तो वहां पे भी लगा है मेन बिल्डिंग में। कौन सा? ओके, थैंक यू।